हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल्टेड एजुकेशन क्लासेज में। पिछली वीडियो में मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट में शैशवावस्था में बच्चों में भाषाई विकास किस प्रकार से होता है मैंने उस पर चर्चा किया था। और आज मैं बाल्यावस्था में बच्चों का भाषाई विकास किस प्रकार से होता है उस टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक अपना। क्या है दोस्तों, बाल्यावस्था में भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज। तो दोस्तों इस पे थोड़ी मैं बात बता दूं आप सबों को कि बच्चों के अंदर उम्र के साथ जो जो उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसके अंदर विभिन्न कौशलों का विकास होगा, विभिन्न गुणों का विकास भी होता जाएगा। कहने का मतलब है, यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जैसे उम्र बच्चों की बढ़ती जाएगी, आयु बढ़ती जाएगी, वैसे उसके सीखने की गति में भी परिवर्तन होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसकी कार्य कुशलता जो है वो बढ़ती जाती है। वो किसी भी रूप में होगा, चाहे वो फिजिकली रूप में भी होगा, सामाजिक रूप में होगा, संवेगात्मक रूप में होगा, भाषाई रूप में होगा। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे भाषाई विकास के बारे में, तो मैं उसमें बता दूँ कि प्रत्येक क्रिया में वो सीख लेता है, लेकिन उसके विस्तार, उसको बड़े पैमाने पे उसको फैलाने के लिए, डिटेल्स में जाने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए उसमें कमी रहती है उसके अंदर। आयु के बढ़ने के साथ साथ वो सीखता रहता है, लेकिन विस्तार करने में उसमें कमी आ जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि उसके पास बाल्यकाल में शिशु के पास क्या होता है, शब्द बनाने के लिए, शब्द के साथ वाक्य बनाने के लिए सभी क्रियाएं सीख लेता है। क्या करता है, वो जो शब्द से जो वाक्य बनाता है उसको वो सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। तो दोस्तों आज मैं फिर इम्पोर्टेंट बात बताने जाऊंगा कि यहाँ पे हाइडर के अध्ययन से, हाइडर जो विश्लेषण करने वाले हैं, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने विश्लेषण किया है। क्या विश्लेषण किया है आप देखेंगे। इन्होंने कहा है कि बालकों में विभिन्न प्रकार से भाषाई विकास होता है। इन्होंने कुछ लड़कों और लड़कियों में तुलना किया है, तो वो 3 पॉइंट के रूप में है, मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बोर्ड पे देखेंगे कि हाइडर के अध्ययन से सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा है, लड़कियों की भाषाई विकास लड़कों की तुलना में अधिक शीघ्र होता है। ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, किशोरियां हैं, उनके अंदर भाषा का डेवलप, लैंग्वेज का इंक्रीज होना लड़कों की तुलना में अधिक जल्दी होता है। एक होता है अधिक होना, ये कह रहे कि शीघ्र होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। किसके तुलना में, लड़कों की तुलना में लड़कियों में। तो लड़कियां यहाँ पे आगे हो गई भाषाई विकास में, ये हाइडर के अनुसार। और फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द की संख्या अधिक होती है। कहने का मतलब फिर देखिए, फिर उन्होंने लड़कियों को ही ज़्यादा ऊपर ले आया, ऊपर ये ले आया कि ये कह रहे हैं कि लड़कियां जो शब्द का चुनाव करके, सिलेक्ट करके जो वाक्य बनाती हैं, तो उस वाक्य में, उस सेंटेंस में शब्द की संख्या ज़्यादा होती है। लड़के भी वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उनके शब्द की संख्या कम होती है, वो कम संख्या में वाक्य को प्रस्तुत करते हैं। तो ये दूसरा कथन था हाइडर के द्वारा, इन्होंने विश्लेषण किया है। उसके बाद तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां ज़्यादा कुशल होती है। मतलब कि तीनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्होंने लड़कियों के ऊपर ही दिया है कि लड़कियां ज़्यादा कोई भी बात को किसी के सामने प्रस्तुत करने में, संप्रेषण के माध्यम से, भाषा का विकास पढ़ रहे हैं तो संप्रेषण की बात आएगी यहाँ पे, तो लड़कियां ज़्यादा जो है एक्टिव होती है, कुशल होती है, सक्षम होती है लड़कों की तुलना में। मतलब तीनों पॉइंट जो है उन्होंने लड़कियों के अगेंस्ट ज़्यादा दिया है। लड़के भी हैं, कम मात्रा में है। तो दोस्तों ये हाइडर के द्वारा था। यहाँ पे आपको प्रश्न भी आ सकता है कि हाइडर के द्वारा क्या कथन दिया गया था। अगर क्वेश्चन में रहेगा ऑप्शन में, लड़कियों की भाषाई विकास लड़कों की तुलना में अधिक शीघ्र होता है, तो आप इसको चुनेंगे और ये सही होगा। दूसरे पॉइंट पे भी इसी तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये हाइडर के द्वारा कथन था दोस्तों, यही अध्ययन किया था हाइडर ने। देखेंगे कि सिसोर ने, ये भी सिसोर जो है मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बाल्यावस्था में भाषा का विकास का अध्ययन किया। क्या किया इन्होंने, भाषा का विकास का अध्ययन किया। 4 से 10 वर्ष तक के 117 बालकों पर चित्रों की सहायता से उसने प्रयोग किया। उसके परिणाम इस प्रकार से हैं। इन्होंने, यहाँ पे एक प्रश्न आ जाएगा दोस्तों कि सिसोर ने कितने उम्र के बच्चों पर प्रयोग किया था। अब देंगे 4 से 10 वर्ष तक के,
तो कितने बच्चों की संख्या थी? 117। क्वेश्चन बनते जा रहा है। किसकी सहायता से प्रयोग किया था? चित्रों की सहायता से, चित्र के रूप में उन्होंने 117 बच्चों पर क्या किया? चित्र को दिखाया होगा। चित्र को दिखा करके उनसे शब्द की संख्या पूछी होगी, उनमें पूछा होगा कितनी संख्या है, तो वो उसके अनुसार जो है परिणाम निकले वो इस प्रकार से। देखिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है कि भाषा विकास की प्रगति किस प्रकार से होती है, आयु के साथ साथ। पहले कम उम्र में कितना, फिर बढ़ते गया, फिर कितना, तो उस हिसाब से मैंने चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आयु वर्ष में, और यहाँ पे शब्द की संख्या दिया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 4 वर्ष की उम्र में कितने शब्द की संख्या स्टॉक हो जाती है? 5600। आप लोग ध्यान देंगे। 5 वर्ष की उम्र में 9500, उसके बाद 6 वर्ष की उम्र में 14700, उसके बाद 7 वर्ष की उम्र में 21200, 8 वर्ष की उम्र में 26309, और उसके बाद 10 वर्ष की उम्र में 34300। ये शिशोर के द्वारा अध्ययन किया गया। आपको पूछा जाएगा शिशोर के द्वारा 4 वर्ष की उम्र में कितने शब्दों की संख्या बच्चों के पास हो जाती है, तो आप लोग का सीधा आंसर होगा 5600 शिशोर के द्वारा। तो इससे क्वेश्चन आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसको आप नोट कर लेंगे और इसको आप देख भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। हालांकि मैं नोट्स पे नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये था, हाइडर ने तुलना किया लड़कों लड़कियों में, और शिशोर ने जो है शब्द के संग्रह में तुलना किया कि कितने कितने उम्र में बच्चों के पास शब्द की संख्या हो जाती है, वो मैं बता दिया। अब इससे आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से, मैं उम्मीद करता हूँ कि हल कर लेंगे। और एक बात और मैं बता दूँ कि अगर हमारी वीडियो इस बोर्ड पे आपको क्लीन नज़र नहीं आ रही है, तो आप वीडियो की क्वालिटी को अच्छा कर लेंगे, 240 पे कर लेंगे, 360 पे कर लेंगे, तो वो आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगी। तो दोस्तों ये शिशोर के द्वारा था। तो कहने का मतलब है, और मैं बता दूं कि जब बच्चों का भाषाई विकास होता है तो उसमें बहुत प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि सामाजिक, विद्यालय का, परिवार का, आर्थिक। कहने का मतलब है बच्चा अगर वो अपने समाज से, अपने परिवार से निकल के विद्यालय जाता है तो उसके पास कुछ न कुछ होता है। बच्चा खाली स्लेट की तरह नहीं होता है, वो कुछ न कुछ लेकर जाता है विद्यालय की तरफ, और तो वहाँ पे वो अपने अंदर के इमोशंस को प्रकट करता है, अपने भाषा को प्रकट करता है। चाहे वो मातृभाषा हो, तो मातृभाषा में भी अगर वो शिक्षक को कुछ बोल रहा है या किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें यह है कि उसको सुनना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको बोलने देना चाहिए, ताकि वो क्या कहना चाह रहा है। भाषा तो कोई भी हो सकता है, वो अपने मातृभाषा में भी आपको वो समझा सकता है। तो दोस्तों यही था, ये इफ़ेक्ट पड़ता है, और यही जो है बच्चे में भाषाई विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होने लगता है। मतलब छोटे चीज़ से वो बड़े की तरफ जाने लगता है, और मूर्त से अमूर्त की ओर भी होता है। मूर्त मतलब जो है कि जो उसके क्या है, ये बच्चों में क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे 2 चीज़ आया यहाँ पे, स्थूल से सूक्ष्म की, और मूर्त से अमूर्त। मूर्त का मतलब है कि एक चीज है, मतलब मूर्त का मतलब है कि आकार के द्वारा। तो दोस्तों जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर जो है उसका ज्ञान का जो है इंक्रीज होता है, ज्ञान बढ़ती है। और वो क्या करता है, समाज में, सोसाइटी में जितने भी वस्तुओं को देखता है तो उसको देखकर वो भाषाई विकास को ज्ञान करता है, और वो उसको जो है अपने किसी को भी अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है। जब वो किसी को अभिव्यक्त करने लगता है अपने भाषाई रूप से, तो उसको बड़ा आनंद आता है कि मैंने उस चीज़ को दूसरे के सामने रखा, तो उसे खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। तो ये था। उसके बाद जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो ये भी है दोस्तों कि उसे जो वो काम कर रहा है, जो वो सीख रहा है, उसे वो पता नहीं है, लेकिन वो बड़े पैमाने की ओर से छोटे की तरफ जा रहा है, सूक्ष्म की ओर जा रहा है। तो ये चीज़ भी एक उसमें आती है, गुण की प्रोग्रेस होती है, गुण वो उसके अंदर आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं छोटे छोटे टॉपिक को लूँगा दोस्तों, ताकि आप लोग को समझ में आए, इसीलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर से मैं मिलूँगा आपको न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।